सपने उनके सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। सपने उनके सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इसी विचार के साथ शुरू करेंगे आज की क्लास। स्वागत है आपका अपने स्टडी चैनल स्टडी विद अर्पित पर। हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं नया चैप्टर और उस चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्लास है। तो चैप्टर का नाम है हमारा गतिमान आवेश और चुंबकत्व। इंग्लिश में बोलते हैं मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। ये चैप्टर नंबर 4 है। इससे पहले के 3 चैप्टर आपको न्यूमेरिकल सहित कराए जा चुके हैं। अगर आप नए हैं तो आप उसको जाकर चेक करेंगे, आपको सारी वीडियोस मिलेंगी चैनल पर और सभी वीडियोस में आपको डिटेल में सभी चीजें पढ़ाई गई हैं। तो शुरू करेंगे आज की क्लास। स्वागत है आपका बहुत ही ज्यादा और शुरू करेंगे आज नया चैप्टर और नए चैप्टर का इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। देखिए चैप्टर का नाम है गतिमान आवेश और चुंबकत्व की बात करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। अब मैग्नेटिक फील्ड को समझने से पहले आपको मैग्नेट के बारे में पता होना चाहिए। एक बहुत छोटी सी जानकारी जो आप सभी जानते हैं कि भाई मैग्नेट जो होता है, ये मैग्नेट आप देख रहे हैं मैग्नेट, और मैग्नेट में 2 पोल होते हैं। मैग्नेट में क्या होता है, 2 पोल होते हैं। एक होता है नॉर्थ और एक होता है साउथ। कितने पोल होते हैं, 2 पोल होते हैं, ये आपको पता है। जैसे कि हमें पता है कि समान पोल जो होंगे एक दूसरे से दूर जाते हैं। अगर नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल रखेंगे तो क्या होगा, एक दूसरे से दूर जाएगा। और साउथ पोल और साउथ पोल जब लेके आएंगे तो वो एक दूसरे से दूर जाएगा। तो मतलब क्या है, समान ध्रुव जो होते हैं वो एक दूसरे से दूर जाते हैं और जो विपरीत ध्रुव होते हैं वो एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट होते हैं। तो यही पूरा कॉन्सेप्ट है। ये मैग्नेट होता है। आपने बहुत ही ज़्यादा बेसिक पहले पढ़ रखा होगा, फिर भी हमने बताया कि भाई मैग्नेट जो होता है इसमें 2 ध्रुव होते हैं। एक ध्रुव उत्तरी ध्रुव होता है, दूसरा ध्रुव दक्षिणी ध्रुव होता है। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र की बात करते हैं। क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र, इसको समझेंगे। देखिए यहाँ पे परिभाषा बहुत आसान सी मैंने लिखी है। कह रहा है किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, मतलब कोई चुंबक है तो उसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें रखी गई चुंबकीय सुई, ठीक है, जिसमें रखी गई चुंबकीय सुई एक बल युग्म का अनुभव करती है। बल युग्म का अनुभव करती है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या है, चुंबकीय क्षेत्र बोलेंगे। अब देखिए ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक चुंबक है और चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र, भाई चुंबक क्या है तो इसके चारों कोई ना कोई क्षेत्र होगा, नहीं होगा, हाँ, इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होगा। अब इसके चारों चुंबकीय क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है और इस चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई चुंबकीय सुई लाई जाती है, ठीक है, और चुंबकीय सुई लाई जाएगी तो उस पर एक बल का अनुभव होता है। उस पर क्या होता है, एक बल का अनुभव होता है, जिसके कारण ही क्या होता है, चुंबकीय सुई एक निश्चित दिशा में ठहर जाती है और जो बल लग रहा है उसी बल को हम क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे चुंबकीय क्षेत्र का जो है बल कहेंगे। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र पर लगने वाला बल कहेंगे। तो चुंबकीय क्षेत्र अगर आपसे कोई पूछता है तो आप बताओगे कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिस पर कोई चुंबकीय, अगर मान लीजिए कोई चुंबक है उसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई चुंबकीय सुई रखी जाए तो उस पर एक बल युग्म कार्य करे। युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़े से बल कार्य करना। ठीक है, बल का एक जोड़ा कार्य करे। अब देखिए चुंबकीय बल क्षेत्र का मात्रक क्या होता है। देखिए बल क्षेत्र के मात्रक की अगर बात करते हैं तो क्या होता है मात्रक, इसको समझेंगे हम। देखिए यहाँ पे कई सारे मात्रक यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं और ये कई बार पूछा जाता है। तो एक तो मात्रक होता है न्यूटन बटे एम्पियर मीटर होता है। एक क्या होता है, न्यूटन बटे एम्पियर मीटर होता है। एक होता है गॉस और एक होता है वेबर बटे मीटर स्क्वायर। इसका एक मात्रक और भी होता है टेस्ला। एक मात्रक और होता है क्या, टेस्ला भी इसका
एक मात्रक होता है, टेस्ला। ठीक है, तो याद रखेंगे क्या मात्रक होता है, न्यूटन बटे एम्पियर मीटर होता है, गॉस वेबर बटे मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, अब देखिए एक फॉर्मूला होता है, F इज इक्वल टू आई बी एल। ठीक है, क्या होता है, आई बी एल होता है। तो यहाँ पर अगर हम B की वैल्यू निकालते हैं तो B इज इक्वल टू कितना निकलेगा, F अपॉन आई इंटू एल निकल के आएगा। ठीक है, F क्या है, बल, तो बल का मात्रक न्यूटन, फिर अपॉन मतलब बटे का निशान लगा, फिर I क्या होती, धारा, धारा का मात्रक एम्पियर, और L क्या है, लंबाई, लंबाई का मात्रक मीटर। तो इस फॉर्मूले को भी याद रखेंगे, F इज इक्वल टू आई बी एल होता है, जिसकी वजह से हमने यहाँ B की वैल्यू निकाली, B इज इक्वल टू F अपॉन आई एल होता है। तो ये कैसे मात्रक निकला ये भी आपको समझ में आया। और याद रखिएगा कि न्यूटन बटे एम्पियर मीटर भी इसका मात्रक है, गॉस भी मात्रक है, टेस्ला भी मात्रक है, और वेबर बटे मीटर स्क्वायर भी। तो ये चारों मात्रक है। आपसे मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ये क्वेश्चन कि चुंबकीय बल क्षेत्र का मात्रक कौन नहीं है। ठीक है, अगर आपको चारों याद होंगे तभी आप कर पाएंगे। और इसकी जो विमा होती है, विमा होती है एम टी माइनस टू ए माइनस वन होती है, एम टी माइनस टू और ए माइनस वन होती है। तो आपको समझ में आया होगा कि चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें रखी गई चुंबकीय सुई एक बल युग्म का अनुभव करेगी, उसी को बोलेंगे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं हम लोग। मात्रक और विमाएं आपने देखी। अब यहां पर एक चीज लिखा है, चुंबकत्व। चुंबकत्व का मतलब क्या होता है ये समझते हैं। ठीक है, तो चुंबकत्व का मतलब होता है यहाँ पे चुंबक के गुण से होता है, चुंबक के गुण से होता है। अगर कोई चुंबक है हमारे पास, कोई मैग्नेट दिया हुआ है, तो भाई मैग्नेट का गुण क्या होगा, मैग्नेट का गुण क्या होगा भाई। अगर यहाँ पर हमारे पास कोई मैग्नेट दिया हुआ है तो मैग्नेट का गुण क्या होगा कि या तो किसी ये दूसरे मैग्नेट को या किसी लोहे की वस्तु को, किसी लौह पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करना। भाई किसी चुंबक या अन्य किसी पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करने के गुण को ही हम लोग बोलते हैं चुंबकत्व बोलते हैं। तो चुंबक का वह गुण जिसके कारण वह किसी अन्य चुंबक अथवा किसी लौह चुंबकीय वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसी को बोलते हैं चुंबकत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चुंबकत्व। तो चुंबकत्व क्या होता है, चुंबक का गुण होता है। अब मान लीजिए कि चुंबक है, इसके पास कोई हम पिन रखते हैं या कोई कील रखते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर एक कोई कील रखी, ठीक है, और इस कील को हमने इसके पास रखा, तो क्या होगा, ये इसकी ओर अट्रैक्ट होगा। तो चुंबक के गुण, चुंबकत्व की वजह से ही ये क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है। चुंबकत्व की वजह से ही ये अट्रैक्ट हो रहा है। तो अब आपको समझ आया कि चुंबकत्व क्या होता है। चुंबकत्व किसी चुंबक का वह गुण होता है जिसके कारण वो किसी लोहे की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस तरह से भी आपकी लफ्जों में, आपकी जुबान में, साधारण भाषा में ये बोल सकते हैं। ठीक है, इसी को ही बोलते हैं मैग्नेटिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिज्म बोलते हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है और इसकी शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोगों ने आज पढ़ा चुंबकीय क्षेत्र पढ़ा और बताया कि चुंबकत्व क्या होता है, इनकी बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है ये आपको बताया कि चुंबक का आपको पता है कि जब समान चुंबक होते हैं, आपको बताया मैंने, जब पोल समान होंगे, अगर यहाँ नॉर्थ है और यहाँ पर भी नॉर्थ है, तो क्या होगा, दोनों एक दूसरे से दूर भागेंगे। दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे से दूर भागेंगे। अगर यहाँ पर साउथ होता और दोनों पे साउथ होता तो भी एक दूसरे से दूर भाग रहे होते। हाँ, यही जगह पर एक नॉर्थ और एक साउथ होता तो ये क्या करते, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते। ये क्या करते, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते। तो ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट था। आज की क्लास ज्यादा बड़ी नहीं करेंगे, हम लोगों ने बिल्कुल बेसिक से शुरू करना है। ये इंट्रोडक्शन क्लास थी चैप्टर की, और आप लोग तैयार हो जाइए अच्छे से पढ़ने के लिए, क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं बचा आपके पास। ठीक है, बहुत ही कम टाइम है और बहुत कम टाइम में ज़्यादा सिलेबस भी आपके पास है।
तो ये आप डेफिनेशन को नोट करिए कॉपी पर, ये आप इसकी मात्रक विमाय नोट करिए, सूत्र नोट करिएगा, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इसको नोट करिएगा और विमाय यूज नोट करिएगा। और डेली का डेली आप पढ़ते रहिए। और अगर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और जितना भी हो सके अपने दोस्तों को, जितने भी आपके क्लासमेट्स हों उनको शेयर ज़रूर कर दिया करिए कि उनको भी फ़ायदा रहेगा और आपको भी फ़ायदा रहेगा। वीडियो कैसा लगता है तो कमेंट कर दिया करिए, कमेंट करके बताया करिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे तो हमें भी फीडबैक मिलता रहता है। थैंक यू सो मच।